गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को अच्छे से कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा पर। इस चैनल पर आपको स्टडी कंटेंट रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं, कुछ आर्ट वर्क्स भी मिलता है आपको फॉर योर एंटरटेनमेंट पर्पस या स्किल डेवलपमेंट पर्पस। और जो भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है हमें, हम आपसे आके शेयर करते हैं। हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कवर किया है। आगे और वीडियोस भी आपको उससे रिलेटेड मिलेंगे। आज एक नया टॉपिक लेते हैं। बहुत चलता हुआ टॉपिक है इस समय और बहुत सारे लोगों को इसको समझने में तकलीफ होती है, तो मैं यहाँ पे एकदम इजी वे में इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करूंगी। ये टॉपिक है हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इस समय बहुत चलता हुआ टॉपिक है और इसका जो सबसे ज़्यादा यूज निकल के आ रहा है वो आपका निकल के आ रहा है क्रिप्टो करेंसी में। मतलब जो हमारा बिटकॉइन है उसका एक रूप, इसमें बहुत काफ़ी यूजफुल है ये। और इसको अगर हम इम्प्लीमेंट कर पाए तो कई हद तक हम करप्शन वगैरह को रोक सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, जैसे कोई भी चीज़, मान लीजिए एक मैंने छोटा सा भी वर्ड बोला, छोटा सा नहीं, खैर बहुत बड़ा वर्ड है, करप्शन। जैसे मान लीजिए कहीं भी आप ऐसा कोई इलीगल काम या कुछ अलग से, जैसे रिश्वत है या कुछ भी है, आप उसको मनी के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में ऐसे आपने दे दिया, तो उसका कुछ अता पता नहीं चल पाता हमारे पास। वो कहाँ से आया, कहाँ गया, ना तो उसका कोई एड्रेस है। तो अपना जैसे जिसको बोलते हैं ना टेबल के नीचे से, तो वो आपका उसमें क्या होता है, वो हमारा ट्रेस नहीं हो पाता। लेकिन वही चीज अगर सोचिए कुछ ऐसा हो, ठीक है, जिसका एक प्रॉपर एड्रेस हो, कोई भी आदमी उस एड्रेस को डिस्ट्रॉय ना कर पाए। मतलब ऐसा मनी का फॉर्म जो अपनी आईडी, अपना एड्रेस साथ में रखता हो, हमें पता चल जाए कि वो कहाँ से चलना शुरू हुआ था और वो कहाँ पे आ गया है। तो इससे क्या होगा, इन केस ऑफ करप्शन और एनी इलीगल थिंग, हम ये ट्रेस कर पाएंगे ये पैसा कहाँ था, ये कहाँ कहाँ गया है और अब ये कहाँ से आया है। तो इससे काफी हद तक हम प्रिवेंट कर पाएंगे अपने करप्शन को। तो हमें ये सोचिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों महसूस हुई। इसलिए महसूस हुई कि हमारा जो डेटाबेस होता है, जैसे मैंने अभी वर्ड बोला कि हम उस चीज का एड्रेस नहीं खोज पाते। हमारे पास जो भी मनी हमने यूज किया है करप्शन में, उसका कोई एड्रेस नहीं है। हम कैसे पता करें किसने दिया था? तो उस चीज के लिए, उस चीज से बचने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास दो बातें नहीं होती। एक तो हमारे जो डेटा का रिकॉर्ड है हमारे डेटाबेस में, उसका सबके पास एक्सेस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड है। एक ही आदमी के पास उसका एक्सेस होगा जो उसका एडमिन है। तो अगर सपोज हमें किसी भी डेटा के रिकॉर्ड की जरूरत पड़ गई जो हमें डेटाबेस से लेना है, तो हम उसको नहीं एक्सेस कर पाएंगे। दूसरी चीज, इसका एक जो मतलब ऐसा पॉइंट है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। सपोज डेटाबेस से आप कोई चीज हटाना चाहते हैं, आप उस पर्टिकुलर डेटाबेस के एडमिन है। सपोज कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर है, कोई हेल्थ से रिलेटेड मैटर है, किसी को आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसका रिकॉर्ड डेटाबेस में मौजूद है, आप उस डेटाबेस के एडमिन है। तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आप उस डेटाबेस के एडमिन हैं तो आप उस पूरे डेटा को, उस डेटाबेस से उस रिकॉर्ड को हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी जिससे ना तो जो वो डेटाबेस है उसका एक्सेस सबके पास आ जाए, मींस जो हमारा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाए। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है गाइस, कि डिसेंट्रलाइज का मतलब है उस नेटवर्क में, उस पर्टिकुलर प्रोसेस में जितने लोग जुड़े हुए हैं सबके पास उस डेटाबेस का एक्सेस होता है, बराबर पावर होती है सबके पास, जो यहाँ सिर्फ एडमिन के पास थी। और दूसरी, अगर डिसेंट्रलाइज डेटाबेस होता है तो उसमें कोई भी चीज आप अकेले चेंज नहीं कर सकते, उसमें आपको सबकी परमिशन चाहिए होती है। तो जो ये सेकेंड पॉइंट था हमारा, जो सेकेंड हमारी डिस्क्रिमिनेंसी थी कि हम इस डेटाबेस को एडमिन कभी भी अपने हिसाब से चेंज कर देता था, यहाँ पे वो चीज खत्म हो गई। डेटाबेस हमारा डिसेंट्रलाइज्ड हो गया और जो आपका चेंज या मॉडिफिकेशन है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल या नियर टू इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है गाइस, अब हम आगे बात करते हैं कि हमारी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई उसका सबसे पहले कॉन्सेप्शन है या उसका कहाँ से शुरुआत हुई उसकी। तो उसकी शुरुआत 1990 में हुई, उसके ऊपर रिसर्च शुरू किया गया
इन्हीं दो कॉन्सेप्ट, मतलब जो इसका बेस है वो सिर्फ यही दो बातें हैं जो मैंने यहाँ पे बताई कि सेंट्रलाइज को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए ताकि नेटवर्क में जुड़े हुए सभी शेयर, जितने भी लोग हैं नेटवर्क शेयर कर रहे हैं पर्टिकुलर डेटा का, वो उनके पास उस डेटा का एक्सेस आ जाए। दूसरा, जो पावर सिर्फ एडमिन को है वो सबको होने के कारण मॉडिफिकेशन या चेंज की स्थिति ना उत्पन्न हो, तो हम किसी भी डेटा के रिकॉर्ड को आसानी से इजीली ट्रेस कर पाएंगे। और इसका जो एक रूप है, मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो सबसे ज्यादा यूज हुआ वो हुआ बिटकॉइन में। इसको भी सबसे पहले 2009 में ये सतोशी नाकामोटो नाम के पर्सन ने एक बिटकॉइन बनाया था इस टेक्नोलॉजी को यूज करके 2009। तो ये है आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट, शुरुआत कहाँ से आया। आइए ब्लॉकचेन समझते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये ब्लॉक्स है। ब्लॉक का मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई हम शॉप ओपन करते हैं तो उसमें कितना सामान है, कितना आया कितना गया, पूरा से जितने सेलिंग होती है उसका रिकॉर्ड रखते हैं ना, जिसको हम लोग बही खाता बोलते हैं। उसी तरह समझ लीजिए एक ब्लॉक एक बही खाता है। कैसे है, इसमें देखिए क्या होगा, जैसे एक ब्लॉक होगा, ठीक है, तो उसमें जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी कैसे होंगी, जैसे इसमें सबसे पहले होगा रिलेवेंट डेटा, मतलब एक जो पहला होगा वो होगा डेटा। उस डेटा में क्या होगा, उस ब्लॉक की रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। सपोज हम एक बिटकॉइन को लेते हैं तो बिटकॉइन का क्या होगा, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, मतलब वो बिटकॉइन की ओरिजिनेशन क्या है, ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, लास्ट जो कहाँ था नेक्स्ट कहाँ जा रहा है, ठीक है, ट्रांजैक्शन की पूरी इंफॉर्मेशन उसमें होगी। ठीक, पहला हो गया आपका डेटा, मतलब उस पर्टिकुलर ब्लॉक की जिस चीज का भी वो रिकॉर्ड है उसकी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। दूसरा आपका होगा हैश। हैश क्या होता है, एक यूनिक कोड होता है, जैसे आपका आधार नंबर, आपका पैन नंबर यूनिक होता है, एक ही होता है, उसी तरह हर ब्लॉक के पास एक हैश होता है। यही वो हैश है जिसकी वजह से इस ब्लॉक को ट्रेस करना बहुत आसान होता है, ये यूनिक नंबर होता है। ठीक है, तीसरा होता है प्रीवियस ब्लॉक का हैश, मतलब इसमें जो भी आपका प्रीवियस हैश होगा, जो आपके उस ब्लॉक से पिछले वाले ब्लॉक का हैश है, वो हर ब्लॉक लेके चलता है। ठीक, जो फर्स्ट ब्लॉक होगा उसमें प्रीवियस हैश नहीं होगा, और जो फर्स्ट ब्लॉक होता है जो अपने से पहले किसी भी ब्लॉक का हैश नहीं कंटेन करता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेसिस। ठीक, इन एनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फर्स्ट ब्लॉक इज कॉल्ड जेनेसिस। जेनेसिस मतलब उसके पास उससे पहले वाले, भाई वो सबसे पहला है तो उससे पहले तो कोई ब्लॉक ही नहीं है, तो उसका हैश कहाँ से आएगा। ठीक, तो फर्स्ट ब्लॉक को हम जेनेसिस बोलते हैं। अब देखिए जो भी हमारी ब्लॉकचेन, अब ये देखिए ये तीनों आपस में जुड़े हैं। अब जैसे सपोज ये हमारा ब्लॉक नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक, अब क्या होगा, ब्लॉक नंबर 1 में क्या होगा, इसका डेटा, मतलब ये किस चीज का ब्लॉक है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। दूसरा एक इसका पर्टिकुलर हैश नंबर, सपोज इसका हैश नंबर 000। ठीक, अब हम यहाँ आएंगे इस ब्लॉक पे। अब देखिए इस ब्लॉक पे क्या होगा, इसका पर्टिकुलर डेटा, ठीक है, फिर इसका हैश नंबर, सपोज इसका हैश नंबर हो गया 111। ठीक, और प्रीवियस ब्लॉक का हैश नंबर, मतलब ये किससे लिंक हो रहा है, तो ये हो रहा है हमारा, ये है 000, तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा 000। अब आए इस ब्लॉक पे, ब्लॉक नंबर 3 पे, तो इस पे क्या होगा, डेटा, इसका हैश नंबर लेट्स अज्यूम 333, फिर इससे प्रीवियस का हैश दैट इज 1 1 and 1। इस तरह से एक ब्लॉक आपका इंफॉर्मेशन लेके कैरी करके चलता है। ये वो 3 चीजें हैं जो एक ब्लॉक में होती हैं। अब इसमें देखिए अच्छाई क्या है और दिक्कत क्या है। दिक्कत उनके लिए है जो 2 नंबर में काम कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया करप्शन में जो मनी यूज होती है। अगर यही चीज होती कि हम ऐसे बिटकॉइन का यूज करते करप्शन में, तो जाहिर सी बात है उस बिटकॉइन को पता होगा कि वो कहाँ से आ रहा है और किसके पास जा रहा है। सबसे पहले खत्म हो गया। अब देखिए अगर हमें क्या करना है, जैसे सपोज हमने सोचा कि हम ब्लॉक नंबर 3 का जो डाटा है
वो चेंज कर दें। मेरे दिमाग में खुराफात आया, ठीक। अब हम चेंज तो करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाएंगे। क्यों? जैसे ही हम ब्लॉक नंबर 3 को चेंज करेंगे, ठीक, क्या होगा, इसके आगे के जितने ब्लॉक्स होंगे सब इनवैलिड हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? उसका रीजन है, ब्लॉक को चेंज करने का मतलब इसका जो हैश है वो बदल जाएगा, और जैसे ही इसका हैश बदलेगा नेक्स्ट ब्लॉक क्या करेगा, अपने प्रीवियस हैश को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, ये चेन यहीं से टूट जाएगी, आगे के सारे हैश, सारे ब्लॉक इनवैलिड हो जाएंगे। इसलिए इस टेक्नोलॉजी में अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो आपको सबसे पहले जिस भी नेटवर्क में आप अपना ब्लॉक शेयर कर रहे हैं, जिस भी नेटवर्क में आप ये ब्लॉक में चेंज करने जा रहे हैं, तो उस नेटवर्क के जितने एक्सेसर है, मतलब जिनके पास उस एक ब्लॉक की कॉपी है, ये ब्लॉक की कॉपी मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस का जो एक्सेस होता है वो हर नेटवर्क होल्डर के पास है। उस नेटवर्क पे जितने लोग शेयर कर रहे हैं उसमें सबके पास है, इस ब्लॉक की एक कॉपी सबके पास है। अगर आप इस ब्लॉक में एक चेंज करना चाहेंगे तो आपको सबसे पहले सबसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर मेजॉरिटी ये चाहती है कि आप उसमें चेंज करें तभी आप चेंज कर पाएंगे, वो भी एक एल्गो के थ्रू होता है, वो आपको ऐसे चेंज नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि फिर सबकी कॉपी इनवैलिड हो जाएगी ना अगर आपने ऐसे चेंज कर दिया। और ये टाइम टेकिंग बहुत है। सपोज मान लीजिए किसी भी रिकॉर्ड में या किसी भी जिसमें हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ किया है किसी भी रिकॉर्ड के लिए, उसमें 1 करोड़ ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक चेंज करने में मान लीजिए सपोज आपको चलिए 10 मिनट लगता है, ठीक है, 10 मिनट लगता है या 15 मिनट लगता है। आप सोचिए 1 करोड़ ब्लॉक्स को चेंज करने में आपको कितना टाइम लगेगा। मैंने लिखा था कि नियर टू इम्पॉसिबल, लगभग 200-300 साल। ऐसा तो कोई नहीं करना चाहेगा ना, इतना तो किसी के पास वक्त ही नहीं है। इसलिए ये टेक्नोलॉजी सेफ है, ठीक है। मतलब अगर आपको मैंने यहाँ पे लिखा है कि कैसे काम करती हूँ, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि क्या क्या ये कैरी करके चलती है। तो इसमें वही चीज़ है, अगर आपको चेंज करना है तो आपको उस ब्लॉक का, पर्टिकुलर ब्लॉक का हैश बदल जाएगा जैसे ही आप उस ब्लॉक को चेंज करोगे। और उससे क्या होगा, अगर आपने आगे वाले जो ब्लॉक्स हैं ध्यान नहीं दिया तो वो सारे हैश इनवैलिड कर देगा, आगे की पूरी चेन ब्रेक हो जाएगी, सब डेटा खराब हो जाएगा। फिर दूसरी, आपको अपने नेटवर्क के जितने लोग शेयर कर रहे हैं उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक में चेंज करने के लिए। तीसरा ये हो गया टाइम कंज्यूमिंग, तो ऐसा कोई नहीं करेगा, ठीक। तो ये थोड़ा सा सेफ टेक्नोलॉजी है। अब इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये सब बेसिक्स थे जो एक शुरुआत में किसी को, जैसे हम कुछ पढ़ाते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा है तो जिसको हम ABCD नहीं सिखाएंगे तो उसको एप्पल स्पेलिंग कहाँ से सिखा पाएंगे। तो इस वजह से ये वही ABCD है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका यूजेस देखते हैं। यूजेस कहाँ पे, जैसे मान लीजिए आप, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका इनमें से ये लगा मुझे, रियल एस्टेट। मतलब जैसे मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ठीक है, तो अगर उसको जो रिकॉर्ड है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू मेंटेन किया गया है तो आपको ये पता चल जाएगा ये प्रॉपर्टी किसकी थी, सबसे पहले किसकी थी, कितनी बार बिक चुकी है, सब उसका डेटा उसमें होगा ना, कोई डिलीट तो कर नहीं पाएगा उसको। दूसरा, आपका हॉस्पिटल में पेशेंट का रिकॉर्ड देखने के लिए डॉक्टर की काफ़ी हेल्प करेगा, स्टार्टिंग से आपका रिकॉर्ड शेयर रहेगा उसमें। तीसरा आपका जो हो गया बिटकॉइन, जो क्रिप्टो करेंसी आपकी, जैसे ऐसे मान लीजिए पहले, जैसे मान लीजिए आपको विदेशों में पैसा भेजना होता था तो हम कैसे भेजते थे, बैंक के थ्रू भेजते थे, बैंक करेंसी कन्वर्जन भी करता था, मतलब यहाँ से आपने ऐसे भेजा, वहाँ को उस वहाँ की कंट्री की करेंसी में मिल रहा है, तो उसका क्या होता था, बैंक एक पर्टिकुलर चार्ज भी करती थी। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम किसी को सपोज USA में या इंग्लैंड में बिटकॉइन भेजें तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने यहाँ से बिटकॉइन भेजा उसको वहाँ भी बिटकॉइन ही मिलेगा, कोई कन्वर्जन नहीं होगा, और जो उसका चार्ज होगा वो बैंक के कंपैरिजन में कम होगा। तो बिटकॉइन ने क्या कर दिया, बैंक का जो एक सर्विस था उसको एलिमिनेट कर दिया काफ़ी हद तक, ठीक। तो ये सारे इसके यूजेस थे, इसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का, जैसे बैंक का एलिमिनेशन हो गया, इसमें बाकी चीज़ों पे भी असर पड़ता है, लेकिन इसके एडवांटेज भी बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया, जो सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे लगा करप्शन रोकने में, अगर सारा कुछ बिटकॉइन बेस्ड हो जाए करप्शन काफ़ी हद तक कम हो सकता है। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एक नए टॉपिक पे फिर से मिलेंगे। ये था पूरा इन्फॉर्मेशन आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में।
इस पे अभी और भी एल्गोरिदम्स हैं आगे, ये बेसिक्स थे, मैं आपको आगे भी कवर करूंगी अगले वीडियोस में। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।